Hello everyone, welcome to English Baba channel. Today we are going to discuss MCQs of chapter 2nd class 12th that is sexual reproduction in plants. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाज रिपोर्टेड बाय. इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था प्लांट्स के अंदर? ऑप्शन ए नेवास्टीन, ऑप्शन बी कैमेरियस, ऑप्शन सी हैंस्टीन एंड ऑप्शन डी एमिसी. तो वो महान इंसान थे ऑप्शन बी कैमेरियस. यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है. अब भाई इनके नाम ही इतने अजीब अजीब है, हम क्या कर सकते हैं? अगर रोहन, मोहन, रमेश, राम, श्याम कुछ ऐसे नाम होते तो हम बड़े इजीली याद कर ले कि हाँ ये काम तो उस बंदे ने किया था. पर अब क्या करें, यही याद करने हैं. कोई बात नहीं, करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ मेगास्पोर्स इन अ टेट्राड इन एन एंजियोस्पर्म इज. किसी टेट्राड के अंदर मेगास्पोर्स की जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है? वो होती है भाई लीनियर अरेंजमेंट, स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट होती है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय बल्ब्स अकर इन. बल्ब्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन से प्लांट्स में होता है? ऑप्शन ए अगेव, ऑप्शन बी जिंजिबर, ऑप्शन सी वेलिसिनेरिया एंड ऑप्शन डी कुरकुमा. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए. अगेव के अंदर बल्ब्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्टिलाइजेशन इज डिपिक्टेड बाय द कंडीशन. फर्टिलाइजेशन कौन सी कंडीशन को शो करती है? अब मान लो फर्टिलाइजेशन होती क्या है, आप सबको पता है. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है तो दैट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन. अब मेल गैमेट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है. और फीमेल गैमेट कैसा होता है? वो भी हैप्लॉइड होता है. यानी एन होते हैं दोनों, और जब एन और एन दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाएंगे? 2n. यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The alluron layer in maize grain is especially rich in. मेज जो मक्का होता है उसकी जो एल्यूरॉन लेयर होती है उसमें ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है प्रोटीन्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मिल्की वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट इज. जो कोकोनट के अंदर मिल्की वाटर होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए लिक्विड गैमेट्स, ऑप्शन बी लिक्विड न्यूसेलस, ऑप्शन सी लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट एंड ऑप्शन डी लिक्विड एंडोस्पर्म. तो भाई जो आप मिल्की वाटर पीते हो कोकोनट का दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोलन ट्यूब यूजुअली एंटर्स द एम्ब्रियो sac थ्रू वन ऑफ द synergids. ऑप्शन बी by directly penetrating the egg, C between one synergid and central cell, and D by knocking off the antipodal cells. तो जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर किसी भी सिनर्जिड के थ्रू एंटर करती है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेक डज द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सेक. अभी अभी हमने बात की कि पोलन ट्यूब जो है वो सिनर्जिड के थ्रू जाती है अंदर. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गए. अब बचे ऑप्शन बी और सी, परसिस्टेंट सिनर्जिड या डीजनरेटेड सिनर्जिड. अब आपको कोई भी चीज़ अंदर लेके जानी है तो उसके लिए रास्ता बनाना होगा, यानी उसको थोड़ा सा डीजनरेट करना होगा. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, डीजनरेट सिनर्जिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन सम प्लांट्स एंथर्स एंड स्टिग्मा grow and mature at same time. This phenomenon is called. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस फिनोमिनन को कहा जाता है एलोगेमी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a type of apomixis,
known as adventive embryony. Embryo develop directly from the. एक एपोमिक्सिस की टाइप है जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. एम्ब्रियो जो है वो डायरेक्टली किससे डेवलप होता है वहाँ पे. तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है. जब एम्ब्रियो न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट से डेवलप हो जाए डायरेक्टली तो हम उसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और ये जनरली होती है लेमन के अंदर. ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्लावर्स आर हाईली मॉडिफाइड. फ्लावर्स किसका मॉडिफाइड रूप होते हैं? ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी शूट, option C stem, and option D leaves. So here the option B shoot is correct. Okay, next question देखते हैं. The function of tapetum is to. इनमें से कौन सा tapetum का फंक्शन होता है? tapetum क्या होती है पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए. पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज़ नॉन एज टैपेटम. तो उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को. तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ ए कैलोज, बी पेक्टोसेलुलोज, सी लिग्नोसेलुलोज एंड डी स्पोरोपोलिन. तो एक्साइन जो है पोलन ग्रेन्स की वो स्पोरोपोलिन से बनी होती है. स्पोरोपोलिन जो है काफ़ी रेजिस्टेंस बायोमटेरियल है, मतलब काफ़ी एंजाइम से, टेम्परेचर से, धूप गर्मी इन सब चीज़ों से ये रेजिस्टेंस होता है. इस पे इन सब चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट. पोलन ग्रेन्स लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर कौन से टेम्परेचर पे स्टोर किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, -196 डिग्री सेल्सियस. जनरली जो भी लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर चीज़ें स्टोर की जाती हैं वो इस टेम्परेचर पे स्टोर की जाती हैं. क्यों स्टोर किए जाते हैं पोलन ग्रेन्स? ताकि हम फर्दर उनका फ्यूचर में यूज़ कर सकें. अब हमें वही पोलन ग्रेन्स चाहिए जो उस प्लांट्स स्पेसिफिक प्लांट्स के थे तो हम बाद में उनका यूज़ कर सकते हैं. और इनसे बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी बूस्टर बनाए जाते हैं, कैप्सूल्स बनाए जाते हैं जो हमें सेवरल एलर्जीज से बचाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a typical complete bisexual and hypogynous flowers, the arrangement of floral holes on the thalamus from the outermost to the innermost is. एक टिपिकल बायसेक्सुअल और हाइपोगाइनस फ्लावर है. सीधी सी बात है, एक अच्छा खासा फ्लावर है, ठीक ठाक बहुत टिपिकल सा फ्लावर है. तो बाहर से लेके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे? तो आउटर वन इज कैलिक्स, सेकेंड वन इज कोरोला, थर्ड वन इज एंड्रोशियम एंड द लास्ट वन इज गाइनोशियम. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवेरी. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और फिर भी फ्रूट बन रहा है तो ऐसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? इसका आंसर मैं नहीं बता रही, आप लोगों को पता होगा. इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द आउटरमोस्ट एंड इनरमोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंशियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली. तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है एंथर के अंदर दैट इज़ एपिडर्मिस, और अंदर वाली जो होती है वो होती है टैपेटम. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एपिडर्मिस एंड टैपेटम. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर is transferred to the stigma of another flower on the same plant, the process is known as. जब एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लेकिन प्लांट सेम है तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है ऑप्शन ए, गिटानोगैमी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्लावर्स विद बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड. ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स. ऑप्शन ए.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू न्यूक्लियाई एट द एंड ऑफ द पोलन ट्यूब आर कॉल्ड। पोलन ट्यूब के एंड में जो दो न्यूक्लियाई होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। एक होता है उनमें से ट्यूब न्यूक्लियस और एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द। एम्ब्रियो सैक इनमें से किसके अंदर होता है? एम्ब्रियो सैक भाई ओव्यूल के अंदर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, फीमेल वाला, जो फीमेल पार्ट होते हैं तो वहाँ पे एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम फॉर गाइनोशियम इज। गाइनोशियम का दूसरा नाम होता है पेस्टिल। और एंड्रोशियम का दूसरा नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू ऑटोगैमी बट रिक्वायर्स पॉलिनेटर्स। इनमें से कौन सी प्रोसेस ऑटोगैमी जैसी होती है लेकिन उसमें पॉलिनेटर्स चाहिए होते हैं? ऑटोगैमी मतलब सेम प्लांट के फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो, तो ऐसी प्रोसेस होती है गिटेनोगैमी। ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें प्लांट तो सेम होता है लेकिन वो फ्लावर्स अलग अलग तो हो सकते हैं ना। अब मान लो एक फ्लावर है बिल्कुल टॉप मोस्ट में और एक फ्लावर है बिल्कुल नीचे, तो वहाँ से उसके पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुँचाने के लिए पॉलिनेटर्स की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन क्या होता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन होता है टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ऑप्शन ए, पोलन ट्यूब को रास्ता बताती है कि कहाँ से जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मास ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड। एम्ब्रियो सैक के बाहर एक मास प्रेजेंट होता है न्यूट्रिटिव मटेरियल का, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है एम्ब्रियो सैक को। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पेरिस्पर्म। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिससे आप सीडलेस फ्रूट्स बना सकते हो। तो उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो सीडलेस फ्रूट्स कौन सा होता है इनमें से। बनाना होता है। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो बनाना के अंदर सीड खाता हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन in flowering plants is known as। formation of seeds without fertilization एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है लेकिन सीड्स बन रहे हैं, तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है एपोमिक्सिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवार्ड्स एंड अट्रैक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर। रिवॉर्ड्स और लुभाने वाली चीज़ें कहाँ ज़रूरत होती है इन चीज़ों की? अब बात कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोफिली, यानी पोलिनेशन थ्रू वाटर। पानी को क्या चाहिए भाई? कोई इनाम नहीं चाहिए उसे। अब आप लोग पानी पीते हो, उससे इतने सारे काम करते हो, कोई इनाम देते हो उसे? नहीं ना, तो उसे कुछ नहीं चाहिए। ऑप्शन सी एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या होता है? विंड के थ्रू पॉलिनेशन। हवा को भी कुछ नहीं चाहिए होता है, उसे नहीं चाहिए कि बहुत अच्छी खुशबू हो या शहद हो, कुछ नहीं चाहिए उसे। ऑप्शन सी क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी तो भाई क्लोज्ड फ्लावर्स में होती है, बंद फ्लावर्स में, तो उसमें तो पॉलिनेटर्स ही नहीं चाहिए होते, तो रिवार्ड किसके लिए चाहिए होगा? अब बचा ऑप्शन ए एंटोमोफिली। एंटोमोफिली होती है पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन। अब ह्यूमन बींग्स हुए, एनिमल्स हुए या इंसेक्ट्स हुए, सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। जब तक कुछ मिलेगा नहीं तो वो कुछ करेंगे नहीं। अब उन्हें शहद चाहिए है, अच्छी फ्रेग्रेंस चाहिए है, उसके लिए वो फ्लावर्स के पास आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डायशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स। एक डायशियस प्लांट में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए गिटानोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑप्शन बी ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑप्शन सी ऑटोगैमी एंड गिटानोगैमी। एंड द लास्ट वन इज क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबको इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए कि गिटानोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी क्या होता है, एंड आई होप आप लोगों को पता है। अगर फिर भी
किसी को नहीं पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर। और भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया हो तो वो भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ओटोगेमी एंड गिटेनोगेमी, क्योंकि ये दोनों एक डायशियस प्लांट के अंदर प्रिवेंट की जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर जो है एक एंजियोस्पर्म का, वो किस में डेवलप करता है? वो डेवलप करता है एम्ब्रियो सेक के अंदर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ग्रेन इज लिबरेटेड एट, पोलन ग्रेन किस स्टेज पे बाहर निकलते हैं? या तो 2 सेल स्टेज पे या फिर 3 सेल स्टेज पे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1000 माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स? कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए 1000 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए? आप लोगों को बताया था मैंने, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये होते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी आपको कोई भी नंबर दिया हो उसको सीधा 4 से डिवाइड करो। 1000 दिया हुआ है अभी, जैसे इफ़ यू विल डिवाइड इट बाय 4 तो क्या आएगा? 250। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, a dicotyledonous plants bears flowers but never produces fruits and seeds. एक डाइकॉट प्लांट है, फ्लावर है उसके पास, लेकिन फिर भी कभी फ्रूट्स और सीड्स नहीं बनाता है। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज प्लांट इज डायशियस एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स। प्लांट जो है वो डायशियस है और उसके अंदर सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर्स हैं, मतलब सिर्फ मेल वाले फ्लावर्स हैं। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, the 2 nuclei at the end of the pollen tube are called, ये तो क्वेश्चन टाइम आ गया, सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप यू ऑल नो द आंसर। तो जल्दी से